कोई सोच सकता है कि एक रिश्ता जो जीने मरने की कस्में खाकर शुरू हुआ हो, उसका अंत इतना भयानक होगा? आज हम एक ऐसी ही कहानी के पन्ने पलटेंगे जहां प्यार, जुनून और धोखे ने मिलकर एक बहुत ही खौफनाक शक्ल ले ली। जरा सोचिए, बेंगलुरु की ये कहानी है। 27 साल की प्रेमा ने अपने बॉयफ्रेंड किरण को एक सरप्राइज देने के लिए बुलाया। किरण को लगा कि ये उनके रिश्ते का कोई बहुत ही खास, कोई रोमांटिक पल होने वाला है। पर उसे क्या पता था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखते हैं कि कैसे एक रोमांटिक शाम की जो प्लानिंग थी, वो एक सोची समझी, एक कैलकुलेटेड हत्या में बदल गई। आखिर उस बंद कमरे में हुआ क्या था? देखिए, प्रेमा ने किरण को एक सरप्राइज गेम का झांसा दिया। किरण ने भी सोचा होगा कि चलो, रिश्ते में कुछ नया, कुछ रोमांचक हो रहा है। लेकिन जब प्रेमा ने उसके हाथ पैर कसकर बांध दिए और फिर उसके शरीर पर पेट्रोल डालना शुरू किया, तब किरण को समझ आया कि ये कोई खेल नहीं, ये तो एक जाल है। और तब तक सब कुछ हाथ से निकल चुका था। बहुत देर हो चुकी थी। एक लाइटर की चिंगारी और सारे वादे आग की लपटों में जलकर खाक हो गए। इस भयानक अंत को समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा, क्योंकि इसकी शुरुआत वैसी ही थी जैसे किसी भी आम प्रेम कहानी की होती है, बिल्कुल परफेक्ट। तो दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। किरण का जो केयरिंग नेचर था, मतलब उसका ख्याल रखने का तरीका, वो प्रेमा को बहुत अच्छा लगता था। उसे लगा कि किरण एक बहुत ही अच्छा इंसान है और बस धीरे धीरे वो उसे पसंद करने लगी। दोस्ती प्यार में बदल रही थी। और फिर वो दिन आया, 14 फरवरी। किरण ने प्रेमा को प्रपोज कर दिया। प्रेमा, जो उसे पहले से ही मन चाहती थी, जाहिर है उसने फौरन हाँ कह दिया। यहां से उनके रिश्ते ने एक नया मोड़ ले लिया, एक ऐसा मोड़ जो वादों और सपनों से भरा हुआ था। लेकिन ये खूबसूरत शुरुआत ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। बहुत जल्दी इस रिश्ते पर शक और इनसिक्योरिटी, मतलब असुरक्षा के बादल मंडराने लगे। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी शादी। हुआ ये कि प्रेमा चाहती थी कि वो लोग जल्द से जल्द शादी कर लें। असल में उसके मन में एक गहरा डर बैठ गया था कि कहीं किरण उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए छोड़ ना दे। वहीं दूसरी तरफ किरण को लगता था कि ये सब कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रहा है, रिश्ते को थोड़ा और समय देना चाहिए। और बस यहीं से दोनों के बीच दरार पड़नी शुरू हो गई। तो जब प्रेमा का शादी के लिए प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो किरण उससे बचने लगा। उसने प्रेमा को इग्नोर करना शुरू कर दिया, मतलब उसके कॉल्स, मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया। आजकल की भाषा में जिसे घोस्टिंग कहते हैं। किरण की इस दूरी ने प्रेमा के मन में बैठे डर को और भी पक्का कर दिया। और यहीं से प्रेमा की जो मानसिकता थी, वो पूरी तरह से बदल गई। उसका जो दुख था, उसका जो डर था, वो अब बदले की आग में तब्दील हो चुका था। उसने ठान लिया था कि वो किरण को एक ऐसा सबक सिखाएगी जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। देखिए, जब प्रेमा को यह पता चला कि किरण ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को सोशल मीडिया पर अनब्लॉक कर दिया है, तो उसकी जो इनसिक्योरिटी थी, वो एक खतरनाक यकीन में बदल गई। उसे पक्का हो गया कि उसका जो डर था वो सच है। किरण उसे धोखा दे रहा है। एक तरफ तो उसने किरण को वापस बुलाने के लिए 4 लाख की बाइक और आईफोन जैसे महंगे तोहफों का लालच दिया, लेकिन दूसरी तरफ उसके दिमाग में बदले की एक खौफनाक साजिश तैयार हो रही थी। उसका मकसद बिल्कुल साफ था। पुलिस को दिए अपने बयान में उसने सिर्फ एक लाइन कही, अगर वो मेरा नहीं हो सकता तो वो किसी का नहीं हो सकता। ये एक लाइन, सिर्फ एक लाइन, उसकी पूरी मानसिकता को बयान कर देती है। वो खतरनाक सोच जहां कोई इंसान इंसान नहीं बल्कि किसी की मिल्कियत, एक वस्तु बन जाता है। खैर, इस भयानक जुर्म को अंजाम देने के बाद प्रेमा ने खुद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। उसने एक झूठी कहानी भी बनाई, लेकिन सबूत कुछ और ही बयां कर रहे थे। तो उसकी कहानी ये थी, उसने अपने भाई और पुलिस सबको यही बताया कि जब वो वॉशरूम में थी, किरण ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली, मतलब उसने सुसाइड कर लिया। वो खुद को एक बेचारी, एक पीड़ित की तरह पेश कर रही थी। लेकिन पुलिस को जांच में कई चीजें अजीब लगी। पहली बात, किरण के हाथ पैर बंधे हुए थे। भला कोई हाथ पैर बांधकर सुसाइड कैसे कर सकता है? और फिर मिला सबसे बड़ा सबूत। कहाँ? प्रेमा के अपने ही फोन में। उसने अपनी इस दरिंदगी का पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया था और बस इसकी वीडियो ने उसके सारे झूठ का पर्दाफाश कर दिया। ये घटना जो है, ये सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है। ये हमें उस मानसिकता की गहराइयों में झांकने पर मजबूर करती है कि कैसे ठुकराए जाने का दर्द एक जानलेवा जुनून में बदल सकता है। तो चलिए इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं।
सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना कि प्यार जैसा जो एक एहसास है वो इतना खतरनाक, इतना जानलेवा कैसे बन सकता है। आखिर किसी इंसान के दिमाग में ऐसा क्या चलता है कि वो जिससे प्यार करने का दावा करता है उसी की जान लेने पर तुल जाता है। देखिए, मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ऐसे मामलों में इंसान को लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, बहुत बड़ा विश्वासघात। वो रिजेक्शन को, यानी कि ठुकराए जाने को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। पार्टनर पर उनकी इमोशनल डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा होती है कि वो उसे अपनी जायदाद, अपनी संपत्ति समझने लगते हैं। और इसी सोच का नतीजा होता है वो खतरनाक ख्याल कि अगर तुम मेरे नहीं तो किसी के नहीं। आखिर में प्रेमा और किरण की ये कहानी प्यार और जुनून के बीच की उस बहुत ही बारीक लाइन पर एक गंभीर सवाल खड़ा कर जाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर वो कौन सा पल होता है जब किसी के लिए परवाह और फिक्र एक खतरनाक कब्जे में, एक जानलेवा अधिकार में बदल जाती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।